हमारे बैच ने भी सर और मैम के लिए कुछ भी नहीं लाया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि गिफ्ट से भी ज़्यादा हमारी भावनाएं और प्यार बहुत मैटर करता है। वही बहुत ज़्यादा है। बस यही कहना चाहूँगा कि जिसे भूलने में जमाने लगे थे वही आज फिर याद आने लगे। Ma'am, I want to pay really a gratitude to Katre sir and Katre ma'am for organizing this wonderful 25th century. Thank you. चलिए, थैंक यू सिक्स्थ बैच, थैंक्स टू माय बैच। देखो ये ऐसे है सिक्स्थ बैच वाले, इन्होंने कुछ नहीं लाए और आखिरी में कुछ नहीं मिला तो विनय पांडे को गिफ्ट बना के थमा दिया इन्होंने। तो चलिए, तो चलिए, अब जिस चीज का इंतजार था हम उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत सत्कार के कार्यक्रम को थोड़ा सा विराम देते हैं और क्योंकि भूख भी लगी है, हाँ हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, तो मैं सर्वप्रथम आप सबको कहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्टेज पे हमारे प्रथम विचार व्यक्त करने के लिए सबसे पहले बुलाएंगे, जिन्हें मैं उनके बारे में सिर्फ चंद लाइनें कहना चाहता हूं। आप शब्दों पे गौर कीजिएगा कि निर्भीक, प्रखर, प्रबल और निर्विकार, निर्भीक, प्रखर, प्रबल और निर्विकार, इन विशेषताओं का आप करते हैं अंगीकार। स्पष्टता, परिश्रम, ईमानदारी और सदाचार, ये मानवीय गुण आपके व्यक्तित्व को करते हैं श्रृंगार। प्रेरणा देता है आपका आत्मिक बल, सदा पाया है आपको सरल और निश्चल। आपका जीवन दर्शन देता है अमूल्य संदेशा। आप हमारे आदर्श हैं और रहेंगे हमेशा। मैं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुरेश कटरे सर को प्रास्ताविक और अध्यक्षीय भाषण के लिए। डॉक्टर सुरेश कटरे सर, प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे कटरे सर का। आए हुए अतिथियों का सबसे प्रथम मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय मेहमान, मेरे एलुमिनी टीचर्स और अभी आज के प्रेजेंट सभी अध्यापक लोग, आज हम इस महाविद्यालय की 25वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। ये प्रस्तुति आपके सामने मैं मराठी में रखने जा रहा हूँ। मेरे को आयोजकों का आदेश है कि मराठी में बोलिए करके। थैंक यू। गलतियाँ होगी तो माफ़ कर देना। आज आपण या ठिकाणी महाविद्यालयाच्या 25वा वर्धापन दिन म्हणजेच रोपवे महोत्सव साजरा करत आहोत। महाविद्यालयाची ही वाटचाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, कारण हे महाविद्यालय उभं करणं व त्याला आजच्या दिवसापर्यंत पोहोचविणं एक अनन्यसाधारण असं कार्य आहे।
आणि त्याची विवेचना तुमच्यासमोर करणे माझे आद्य कर्तव्य समजतो आणि त्यासाठी मी या ठिकाणी तुमच्यासमोर उभा आहे. एक्वेरियस पब्लिक एज्युकेशन सोसायटीच्या अंतर्गत MS आयुर्वेदिक महाविद्यालय गोंदियाची स्थापना 1999ला झाली. ही स्थापना होण्याआधी संपूर्ण परिस्थिती तुमच्यासमोर या ठिकाणी मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो. मी शासकीय महाविद्यालय नागपूर इथं BMSची पदवी करून तिथंच अध्यापक म्हणून नोकरीला होतो. संपूर्ण शिक्षण ज्या महाविद्यालयात झाले त्या महाविद्यालयात मला शिक्षक म्हणून नोकरी मिळाली. शासकीय महाविद्यालयात विद्यार्थी व विद्यार्थिनीकरिता वसतिगृह असल्यामुळे त्या वसतिगृहाची वार्डनची जबाबदारी माझ्याकडे असल्यामुळे परिसरातच राहत होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबत अत्यंत घनिष्ठ असे संबंध प्रस्थापित होण्यास मदत झाली, जसे आजचे तुमचे माझे संबंध आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्या समस्या जाणून घेण्याच्या व त्या सोडविण्याचा मी नेहमी प्रयत्न करत असे. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय शिक्षक व शिक्षकोत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पतसंस्थेचा मी अध्यक्ष असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कारभारात पाहण्याचे काम माझ्याकडे होते आणि त्या कर्मचाऱ्यासोबत माझे एक वेगळे संबंध होते. महाविद्यालयाच्या समोरच शारदा महाविद्यालय होते. या ठिकाणी मीनाक्षी मॅडम गणित या विषयाच्या शिक्षिका होत्या. आम्ही शासकीय महाविद्यालयाच्या आवारात राहत असल्यामुळे या दोघांनाही नोकरी असल्यामुळे जीवन सुखी व समाधानाचे आनंदात जात होते. रुग्णालय महाविद्यालय कर्मचाऱ्यांच्या कामानिमित्त त्यावेळेस मुंबईला मंत्रालयात सतत जाणे आणे होते आणि नागपूरला अधिवेशनानिमित्त मुंबईकडील मंत्रालयाची मंडळी दरवर्षी नागपूरला येत होती. सगळ्यांच्या ओळखी होत्या. याच काळामध्ये विद्यार्थ्याच्या संघटनेचा कार्यभारसुद्धा माझ्याकडे असल्यामुळे अनेक नेते मंडळीशी माझे जवळचे संबंध होते. त्यावेळी खाजगी नवीन आयुर्वेद महाविद्यालयांची संख्या अत्यंत कमी असल्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा ह्या जिल्ह्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाकरिता अनेक अडचणी येत होत्या. पातूर व नागपूर या ठिकाणी नवीन खाजगी आयुर्वेद महाविद्यालय होती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थी प्रवेशाकरिता माझ्याकडे यायचे. त्यावेळेस माझे भाचे आता इथं चांगले प्रॅक्टिसर आहेत, डॉक्टर धरेंद्र तुरकर, त्यांच्या प्रवेशाकरिता मी ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय पातूर इथे गेलो असता त्या महाविद्यालयाची अवस्था बघून माझ्याही मनात आलं की आपणही आयुर्वेद महाविद्यालय सुरू करू शकतो. हे नहीं बहुत आवाज हो जाती है. हे स्वप्न त्यावेळी मी पाहिले. स्वप्न सारेच लोक पाहत असतात, तरीही मला हे पाहिलेले एक स्वप्न होते. ही गोष्ट 1997ची असेल. मी मीनाक्षी मॅडमला बोललो, आपण आयुर्वेद महाविद्यालय उघडावे अशी माझी इच्छा आहे. असे मॅडमनी म्हटलं चलो करते है. अशा प्रकारे क्या क्या करना है और माझ्या स्वप्नाला दुजोरा दिला. कॉलेज काढायचे म्हणजे काही सोपी गोष्ट नव्हती. घरची परिस्थिती सामान्य, नोकरदार वर्गाचे आयुष्य, खिशात पैसा नसताना अशा प्रकारचा मोठा स्वप्न पाहणे माझ्यासारख्या सामान्य व्यक्तीला अशक्य असंच होतं. तरीसुद्धा या बाबतीत लोकांकडे जाऊन चौकशी करायला मी सुरुवात केली. ज्या लोकांना मी या बाबतीत भेटलो त्यांनी मला सांगितलं की आयुर्वेद महाविद्यालय उघडण्यासाठी खूप पैशाची गरज असते. तुमच्याकडे पैसा नाही म्हणून तुम्ही या भानगडीत पडू नका आणि
त्यानंतरही मी हिम्मत केली आणि त्या हिम्मती जसे एक मन आहे, हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा, तसंच झालं. मी हिम्मत केली आणि अशक्य असं स्वप्न बघितलं. आयुर्वेद महाविद्यालय उघडण्यासाठी धर्मदाय संस्थेची स्थापना करणे गरजेचे असते. त्यावेळेस आम्ही त्याच वेळेस धर्मदाय संस्थेकरता रजिस्ट्रेशनकरिता अर्ज केला. धर्मदाय संस्थेमध्ये महाविद्यालयाचे नाव देण्याकरिता साधारणतः त्या संस्थेच्या अध्यक्ष संगीता मॅडम रांगडाले, मी सचिव सुरेश कटरे आणि अन्य पदाधिकारी ह्या सगळ्यांची राशी कुंभ असल्यामुळे, कुंभ हे नाव एक्वेरियस इंग्रजीमध्ये एक्वेरियस असल्यामुळे त्या संस्थेला एक्वेरियस पब्लिक एज्युकेशन सोसायटी असं नाव देण्यात आलं. संस्था स्थापन होताच महाविद्यालयाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे सादर करण्यात आला. त्यावेळी युतीचे शासन असल्यामुळे युतीचे म्हणजे शिवसेना आणि BJPचे शासन होते. त्यावेळेस गोंदियाचे पालकमंत्री माननीय नामदार महादेवरावजी शिवणकर होते. त्या काळचे भंडारा भाजप जिल्हा महिला अध्यक्ष युवकांताबाई रांगडाले, त्या काळचे खासदार चुन्नीभाऊ ठाकूर, स्थानिक आमदार खोमेश्वर भाऊ रांगडाले, आमदार रमेश भाऊ कुथे, मधुकर भाऊ कुकडे यांना घेऊन शिवणकर साहेबाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. शिवणकर साहेब त्यावेळेस पालकमंत्री होते आणि अर्थमंत्रीसुद्धा होते. त्यावेळेस गोंदिया जिल्हा नवीन झालेला होता. त्या काळात जमीन, इमारत, महाविद्यालय व रुग्णालय सगळेकरिता अंदाजे येणारा खर्च 2 कोटी इतका अपेक्षित होता. त्यावेळेस आमच्याकडे 2 लाख रुपयेसुद्धा नव्हते. तरी सर्व चौकशी करून हिम्मत केली व कामात हात घातला. माझे सहकारी व मित्रमंडळी यांनी मला मदत केली. आपले सर्वांशीच अत्यंत जवळचे संबंध असल्यामुळे सगळ्यांची साथ मिळाली. त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री माननीय दौलतरावजी अहेर हे होते. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्या सहमतीने राज्य शासनातर्फे माननीय डॉक्टर पद्मावर, त्यावेळचे संचालक डॉक्टर पद्मावर होते, आयुर्वेदिक संचालक, यांच्यातर्फे माननीय उपसंचालक डॉक्टर खुन्ने यांच्या नेतृत्वात 3 मेंबरची समिती महाविद्यालयाच्या निरीक्षणाकरिता त्यावेळेस आली. महाविद्यालयाच्या स्थापनाबद्दल सांगायचे झाल्यास महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिकमध्ये अस्तित्वात येणे 1998ला आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ वेगळं झालं आणि ते नाशिकमध्ये अस्तित्वात आलं. भंडारा जिल्ह्यापासून गोंदा जिल्हा वेगळं होणे, त्याच वेळेस भंडारा जिल्ह्यापासून गोंदा जिल्हासुद्धा वेगळा झाला व आपल्या MS आयुर्वेदिक महाविद्यालयाची स्थापना होणे, या तिन्ही गोष्टी त्रिवेणी संगम झाल्याचा भास दर्शवितात. राज्य शासनाच्या निरीक्षण कमिटीने सकारात्मक अहवाल दिल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाची NOC मिळाली. त्यानंतर केंद्र शासनाची सर्वोच्च संस्था CCIM भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद नवी दिल्ली यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला. त्या काळी CCIMचे उपाध्यक्ष माननीय श्री शिवकरण शर्मा छांगानी, आजचे श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, तिथले हे उपाध्यक्ष CCIMचे उपाध्यक्ष होते. ते माझे शिक्षण आणि नोकरी नागपूरमध्ये झाल्यामुळे शिवणकर शर्मा छांगानी माझे गुरुवर्य व परिचयाचे असल्यामुळे त्यांच्यामुळं CCIMची NOCसुद्धा मिळाली. परवानगीच्या कामानिमित्त दिल्लीला गेलो असताना महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री दौलतरावजी अहेर यांचे छोटे बंधू बाळासाहेब अहेर यांचा परिचय झाला. त्यांनी आयुर्वेद महाविद्यालयाचा प्रस्ताव होता. CCIMची NOC मिळाल्यानंतर विद्यापीठाच्या परवानगीकरिता अर्ज करण्यात आला. त्यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर
डोणगावकर होते. नवीन विद्यापीठ असल्यामुळे व कुलगुरू फारच कडक शिस्तीचे असल्यामुळे तसेच विद्यापीठाला नाशिक कडक शिस्तीचे असल्यामुळे नवीन महाविद्यालयास मंजुरी मिळणे फार कठीण होते. त्यावेळेस बाळासाहेब अहेर हे नाशिकचे असल्यामुळे तसेच विद्यापीठाला नाशिकमध्ये स्थापन करण्यात त्यांचा सहभाग असल्यामुळे त्यांनी गोंद्याला आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या परवानगीकरिता मोलाचे सहकार्य केले. शेवटी महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांची परवानगी मिळाली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाचा 40 विद्यार्थी संख्येचा GR निघाला. जेव्हा GR निघाला त्याच्या लगेच 2-3 दिवसानंतर नाशिकमध्ये काउन्सिलिंगचं काम सुरू होतं. त्यावेळेस पहिल्या बॅचला आपल्याकडे 40 विद्यार्थी आले. 40 विद्यार्थ्यांपैकी 20 विद्यार्थी मेरिटप्रमाणे आले होते आणि त्या 20 विद्यार्थ्याच्या ॲडमिशनच्या वेळेस मी नाशिकला होतो. मला आठवते आम्ही इकडे कॉलेज सुरू करायला हे केलं, सांगून दिलं होतं आणि आम्ही नाशिकला होतो. आम्ही नाशिकवरून मी आणि कटरे मॅडम दुपारी 3:30 वाजता निघालो आणि इथं नागपूरला 4 वाजेपर्यंत आणि गोंदियाला 7 वाजेपर्यंत पहिल्या विद्यार्थ्याकरता भेटण्याकरता आलो होतो. 40 त्यावेळेस महाराष्ट्र शासनाकडे 5 आयुर्वेद कॉलेजचे प्रस्ताव होते. त्याच्यापैकी सगळे मिनिस्टरचे प्रस्ताव होते. अण्णा डांगे सप्तशृंगी आयुर्वेद महाविद्यालय आणि गडहिंग्लज आयुर्वेद महाविद्यालय आणि आपला एक प्रस्ताव. तर सगळ्यांना आपल्याला 40 जागा मिळाल्या, बाकी कॉलेजला 30 जागा मिळाल्या. जवळ स्वतःची इमारत नाही, खिसात पैसा नाही, त्यामुळे भाड्याच्या जागेत महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करण्यात आले. जागा कमी असल्यामुळे विद्यार्थी वर्गखोलीमध्ये रात्री झोपायचे. त्याच्यापैकी आज आपल्याकडे 10 तोंडे मुंबईला आज चांगले प्रॅक्टिसर आहेत. ते पूर्ण परिवारासोबत आले आहेत. असतील तर स्टेजवरती यावं 1-2 मिनटं. दहा तोंडे हे कॉलेजचे प्रथम विद्यार्थी आणि वर्गखोलीमध्ये झोपणारे आणि मला सहकार्य करणारे पहिले विद्यार्थी होते. यांनी आता यांच्या परिवार सोबत आहे तरी मी तुम्हाला सांगत आहे, यांनी घरून येताना भाकरी व ठेचा आणला होता. साधारणतः 2-3 दिवस ते ठेचा आणि भाकरी आम्ही सुद्धा स्वाद घेतला होता त्यावेळेस. मॅडम सोबत आहेत. सगळ्यांना नमस्कार करा. काय वाईट तर नाही वाटलं? 10 तोंडे वाईट नाही वाटलं ना? शून्यातून सुरू केलेलं हे महाविद्यालय हळूहळू विस्तार पावत गेले. ज्या ठिकाणी महाविद्यालय सुरू होतं त्याच बाजूला जागा विकत घेऊन त्या ठिकाणी महाविद्यालयाची इमारत बांधण्यात आली. मुलांसाठी व मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यात आले. सर्वप्रथम मुलाचे वसतिगृह कौलारू इमारतीमध्ये होते. कौलारू म्हणजे कबेलची जी बिल्डिंग असते त्याच्यामध्ये होते. त्यावेळेस डॉक्टर दीक्षित UP मधून आणि डॉक्टर भाटी हे हरियाणामधून आणि डॉक्टर पुरोहित हे राजस्थानमधून हे तिन्ही अध्यापक विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात राहत होते कौलारू बिल्डिंगमध्ये. त्यांनी फार सहयोग दिला. सर भाटी सर खडे हो जाइए. पुरोहित सर
बहुत सारे लोग पहचानते नहीं होंगे भाटी सर को और पुरोहित सर को। ये लोग मेरे ख्याल से 3-4 साल कौलारू बिल्डिंग में रहे हैं, है ना सर? कौलारू या महाविद्यालयाचे प्रथम प्राचार्य माननीय सुशील पाटील सर होते। सुशील पाटील सर सुद्धा उभे आहेत, इथं आहेत. सर नमस्कार करा सगळ्यांना. त्यावेळेस विविध विषयाकरिता डॉक्टर जया वानखेडे मॅडम, डॉक्टर कोठेकर मॅडम, डॉक्टर येवले मॅडम, डॉक्टर जुगादे मॅडम यांची निवड करण्यात आली. मुलींचं वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीमध्ये कुडवा ह्या गावात होता आणि त्या इमारतीमध्ये जया वानखेडे मॅडम आणि वनिता येवले मॅडमसुद्धा राहत होत्या. कॉलेजमधून जे मिळाले ते सर्व कॉलेजमध्ये लावायचे अशा प्रकारचा ध्यास घेऊन मी महाविद्यालयाच्या विकासाला सुरुवात केली. महाविद्यालयाची सध्या प्रशस्त इमारत, रुग्णालयाची 200 खाटाची इमारत व मुलींचे व मुलांचे वसतिगृह, विविध स्वतंत्र विभाग बांधण्यात आले. ढाकणी इथं महाविद्यालयाचं आवश्यक असलेलं वनस्पती उद्यान लावण्यात आले. आज त्या छोट्याशा रोपटाचे आज मोठ्या वटवृक्षात तुमच्यासमोर उभं आहे. महाविद्यालयांची विद्यार्थी संख्या 40 वरून 50, 50 वरून 60 आणि 60 वरून आता सध्या 2 वर्षापासून 100 आहे. मधील काळामध्ये 3 विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरुवात करण्यात आले होते आणि 3 बॅचेस महाविद्यालयातून उत्तीर्ण झाल्या. सगळे विद्यार्थी पास झाले. त्यापैकी कित्येक विद्यार्थी आज याच महाविद्यालयात अध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. सर्व काही महाविद्यालयाचं आहे. तज्ज्ञ शिक्षक, सहकार्य करणारा कर्मचारी वर्ग, तुम्ही सर्व विद्यार्थी यांच्यामुळेच 1999 साली लावलेल्या ह्या छोट्याशा रोपट्याचे आज 25व्या वर्षात वटवृक्षात रूपांतर झाले. या 25 वर्षात कितीतरी विद्यार्थी या ठिकाणाहून डॉक्टर होऊन बाहेर पडलेत व स्वतःच्या आयुष्यात आनंदी जीवन जगत आहेत. हे जाणून मला खूप आनंद होतो. माझी एकच इच्छा होती की मला समाजाला काही द्यायचे आहे. मी एकटाच डॉक्टर झालो असतो तर समाजाला तेवढं काही दिलं नसतं. त्यामुळं महाविद्यालयाच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थी डॉक्टर होऊन आपल्या महाराष्ट्राच्या कोण्याकोपऱ्यात किंवा पूर्ण देशभर सेवा देत आहेत, ह्याचा मला अभिमान आहे. मला ह्या सगळ्या वाटचालीमध्ये साथ लाभली ती मीनाक्षी मॅडमची. आम्ही दोघांनी शासकीय सेवेतून 2004ला रिटायरमेंट घेतले और पूर्णपणे कॉलेजच्या विकासाचा स्वप्न सत्यात उतरविले. महाराष्ट्रातील एक नामांकित आयुर्वेद महाविद्यालय म्हणून आपले महाविद्यालय नावावर पास आलेले आहे. कालांतरात खाजगी आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या संघटनेची स्थापना झाली आणि त्यात मला विदर्भातून प्रतिनिधित्व मिळालं. त्या काळात CCIMच्या निवडणूक होत होत्या आणि मला संघटनेकडून CCIMच्या निवडणुकीकरिता उमेदवारी देण्यात आली. त्या CCIMच्या निवडणुकीमध्ये आपण सर्व लोकांच्या मतदानामुळे मी निमा या संघटनाच्या विरोधात भारी संख्येने म्हणजे जास्त वोटांनी निवडून आलो. ही तुमच्या सगळ्या कृपेमुळे. त्याच वेळेस मला आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या क्लिनिकल बोर्डावर चेअरमनसुद्धा करण्यात आले. त्यामुळं CCIM आणि
CCIMचे सदस्य आणि विद्यापीठाचे चेअरमन ह्याच्यामुळे महाराष्ट्रातील व देशातील महाविद्यालयाचे निरीक्षण निमित्त महाविद्यालय पाहण्यात आले. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या प्रगतीकरता जे जे शक्य असेल ते नेहमी मी करत राहिलो. मला माझ्या कुटुंबातील सदस्याची व नातेवाईकाची साथ लाभली. मित्र हो, आज या महाविद्यालयात 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आजही मला असं वाटतं की या महाविद्यालयासाठी खूप काही अजून करायचं आहे. अशा प्रकारचा ध्यास अजूनही मनात आहे. मी लावलेलं छोटंसं रोपटं आज वटवृक्ष झालेलं आहे. या वृक्षाला फुलं फळंसुद्धा लागावीत, त्यासाठी जितकी मेहनत मला करता येईल तितकी करण्याची मी नेहमी प्रयत्न करेन. महाविद्यालय अशा प्रकारे प्रगतीपथावर राहावे यासाठी तुमच्यासारख्या मित्रांची, तुमच्यासारख्या मान्यवरांची व तुमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांची साथ अशीच भविष्यात मला लाभेल अशी मी पुन्हा सगळ्याकडून अपेक्षा बाळगतो. मी माझ्या आयुष्यात स्वप्न बघितले व ते पूर्ण करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत केली. यामुळेच आज आपण हा दिवस या ठिकाणी साजरा करत आहोत. आपणही अशाच प्रकारे पुढे जावेत अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आजचा दिवस हा आनंदाचा आहे. आनंद साजरा करण्यासाठी आपण या ठिकाणी एकत्र आला तर माझी इच्छा आहे की या ठिकाणी उपस्थित सर्वांनी हे 2 दिवस आपल्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण समजून आनंद घ्यावा आणि या आनंदात आम्हा दोघांनाही सहभागी करून घ्यावे. हीच अपेक्षा तुमच्याकडे बाळगतो. सर्व तुम्हाला सुख समृद्धीचा जावो. नवीन वर्ष ह्याकरता नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपल्या 2 शब्दाला इथंच विराम देतो. दुसरं एक आणखी विशेष म्हणजे मंचावर उपस्थित सगळे मान्यवर, आमच्या प्रिन्सिपल मॅडम सिरके मॅडम, संगीता मॅडम अध्यक्षा, सिरके दादा आणि सगळे मान्यवर, ह्यांनी सगळ्यांनीच मला पूर्ण आयुष्यभर म्हणजे आतापर्यंत ह्या 25 वर्षात आणि पुढेही असे सहयोग करतील अशी अपेक्षा करून माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. आपल्या महाविद्यालयाला NAC B+चा दर्जा मिळालेला आहे. आपल्या महाविद्यालयात एल्युमिनी स्टुडंटची संघटना करण्यात आलेली आहे आणि त्या सगळ्या एल्युमिनी विद्यार्थ्यांचा मी स्वागत करतो. ह्या 25 वर्षात अत्यंत उतार चढाव आले. म्हणजे साधारणतः जेव्हा स्थापना झाली त्यावेळेस तर आमच्याकडे काही नव्हतं, पण हळूहळू हे सर्व करण्यात पूर्ण आयुष्य गेलं. आम्ही गरज पडली तर मीनाक्षी मॅडमचे जेवरसुद्धा आम्ही म्हणजे गहाण ठेवले आणि पैसा उभा केला. तर त्यालाच म्हणतात हिम्मत आहे मर्दा तो मदत आहे खुदा. त्यावेळेस मला पैशाची गरज होती. अभी हिंदी पे आ जाता हूँ. तो अपने मिनिस्टर शिवनकर जी थे, वो बोले तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कॉलेज क्यों खोलते हो, तुमको कम से कम 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, तो उसी में जाओ. हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, बाकी लोगों को लेके गए, तो फिर वो मान गए. और अनायास से एक बार ऐसा हुआ कि मुंबई से मेरे को नासिक जाना था. नासिक में विद्यापीठ की फ़ी भरनी थी. मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम. विद्यापीठ की फ़ी ज़्यादा नहीं थी, 50,000 थी. मेरे पास 25,000 थे. उनको पता चला कि इसके पास पैसा नहीं है, तो उनने मुझको बुला के 25,000 रुपये उस समय दिए थे. मेरे को अभी भी याद है, वो 25,000 रुपये से मैंने विद्यापीठ की फ़ीस भरा था. एक बार ऐसा हुआ कि हम दिल्ली गए थे, वहाँ पे भी परमिशन के हिसाब से. तो हमारी ट्रेन में किसी ने बैग को कट कर दिया
तो हमारे पैसे चले गए थे। फिर वो इधर उधर से दोस्तों से लेके वो पैसा हमने खड़ा करके वहाँ का पैसा भरे थे। दूसरी ऐसी एक बात है, एक बार बहुत ही माने नहीं के बराबर पैसे थे और मुझे मुंबई जाना था। मेरे पास एक लड़का काम करता था, बहुत से लोगों को पहली बैच वाले लड़कों को बात पता है, रतन नाम का लड़का था। वो नागपुर में साइकिल स्टैंड चलाता था। उसने मेरे को 5,000 रुपये दिया था उस समय। हमारे जो डायरेक्टर थे पद्मावार, उनके अंडर में डिप्टी डायरेक्टर खुले करके आए थे यहाँ पे निरीक्षण करने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए। मैंने उनको बोला सर देखेंगे बाद में। तो वो इतने अच्छे आदमी थे कि उनने उस टाइम तो कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन 4 साल बाद उनके लड़की की शादी हो गई। डॉक्टर कटरे बोले मेरे बेटी की शादी के लिए तुम्हारे गोंदिया में अच्छे सोफे बनते बोले, एक सागवान का सोफ़ा भिजवा दो बोले। मैंने ऐसे भी लोग होते थे। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों ने मेहनत कर माने उनके मदद के वजह ही मैंने ये महाविद्यालय खड़ा किया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। धन्यवाद। मेरे ख्याल से सब लोगों को भूख लग गई होंगी अभी क्या क्या है प्रोग्राम। थैंक यू कटरे सर। सर की सादगी को शब्दों की जरूरत नहीं होती। हम सब जानते हैं कि सर सिर्फ एक चीज में कमजोर है, वो है भाषण देने में। लेकिन सर के शब्दों का जो वजन है वो हमारे दिल में बैठा हुआ होता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे कटरे सर के, जिन्होंने अपने अर्श से लेके अपने फर्श से लेके अर्श तक की कहानी आपको सुनाई है। सर के भाषण की बारीक बातें ये होती है कि सर ये भी ना भूले कि किसी ने 5,000 रुपए उधारी दिया था। ये भी बताना सर अपने भाषण में कभी नहीं भूलते, क्योंकि सर किए हुए उपकारों को हमेशा सर आंखों पर रखते हैं और आज भी मानते हैं। हमने ऐसी कई कहानियां सर से हमेशा सुनी हैं। कार्यक्रम को बहुत लेट हो रहा है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि सर मैडम आप सामने आ जाए बस 2 मिनट के लिए। मैडम प्लीज सर। मैं बुलाऊंगा प्रमोद सोनूले भैया और शैलेश नासरे भैया को स्वागत के लिए स्टेज के ऊपर। सर मैडम उनका शॉल और श्रीफल देकर के स्वागत करेंगे। प्रमोद सोनूले भैया, शैलेश नासरे भैया, प्लीज कम ऑन स्टेज। डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। सर पहले स्वागत कर लेना उनका। हाँ मैं वही माइक देता हूँ। मैडम माइक, मैडम माइक, मैडम माइक, माइक प्लीज। प्रमोद भैया और शैलेश भैया, ये वो 2 हाथ है कटरे सर के जो हमेशा सर के लिए खड़े रहते हैं। दिन रात किसी भी काम के लिए सर का पहला फोन यदि किसी को जाता है अब, तो वो है प्रमोद और शैलेश। हमारे प्रमोद भैया, शैलेश भैया और कटरे सर के परम मित्रों में से और भाऊ साहेब मुड़क में प्राध्यापक रूप में कार्यरत हमारे महेंद्र अग्रवाल सर, जो हमेशा हर किसी कार्य के लिए कटरे सर के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे महेंद्र अग्रवाल सर, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा दोरखंडे सर को। दोरखंडे सर प्लीज कम ऑन स्टेज। कटरे सर के पुराने मित्रगण यहाँ पे 2 उपस्थित हैं। मैं दोनों सर के मित्रों को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज। आप लोग बस थोड़ी देर रुकिएगा, कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। भूख सबको जोरों की लगी है, बस हम आपका 5 मिनट लेंगे। पांचवी बैच बची है। हो आलोक सर जी, गुरु जी जी। खाने के बाद अभी अभी अभी
इसके बाद आप एक एक को बुलाते जाओ और उतरवाते जाओ, है ना? एक एक को बुलवाते जाओ, उतरते जाओ, बैठने बोलेंगे सबको, है ना? लेकिन प्रमोद, मैं आप लोगों से विनती करूंगा सर, प्लीज 5 मिनट एक छोटा सा वीडियो हमको देखना है, आपके 25 सालों की यादों का वीडियो। 25 सालों की यादों का एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, वो हमें देखना है। मैं सभी स्टेज पे बैठे, हाँ हाँ, एक मिनट पहले मैं चाहूंगा कि सर मैडम सभी एक एक अतिथियों का सवाल और श्रीफल देकर स्वागत करेंगे। प्रमोद सोनुले सर और नासरे सर के बारे में मैं कहूँगा, ये दोनों पर्दे के पीछे से हमको आर्थिक मानसिक सभी प्रकार की मेहनत करते हैं। और पिछले 25 साल क्या, प्रमोद तो जहाँ तक मेरे ख्याल से पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ है हमसे। थैंक यू। थैंक यू प्रमोद भैया। मैं मंच पे विराजित सभी मान्यवर अतिथियों से विनंती करूंगा, पाटिल सर प्लीज। सर मैडम उन्हें शॉल और 25 वर्ष की यादों में एक सिल्वर कॉइन, 25 वर्ष का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन विद अ सिल्वर कॉइन सर उन्हें प्रदान करेंगे। सिरके दादा, भाटी सर, और मैं मंच पे संगीता रांगडाले मैडम, व्यास सर, वर्षा भिट्टे मैडम, दुद्धलवार मैडम, जुगादे मैडम, वंदना अलोरी मैडम, प्लीज थोड़े सा समय लेंगे हम। जिस प्रकार ये 25 वर्ष हमारे 25 साल के विद्यार्थियों के लिए, उसी तरह हमारे कॉलेज में 25 साल इन टीचरों ने भी गुजारा है। कम दिनों में, कम व्यवस्थाओं में हमारे कॉलेज को संवारा है। पहली बैच से लेकर के आप शुरू की बैचों को जिन्होंने पढ़ाया है, उनका स्वागत भी उतना ही जरूरी था। शीतल आसोटकर मैडम, जया जाने मैडम, वनिता येवले मैडम, जगताप मैडम, पुरोहित सर, डॉक्टर चारमोड़े मैडम, दीपाली मैडम, जैन मैडम, सोनाली धुमाले मैडम, भारती पाटिल मैडम, कोकाटे मैडम, बागड़े सर, कीर्ति मदनकर मैडम, डॉक्टर धनेन्द्र तुरकर सर, डॉक्टर हेमंत गौतम सर, हरीन खेड़े सर, सुनील सर, प्रमोद रांगडाले सर, मैं चाहूंगा कि
ये स्वागत के बाद में हम चेयर्स हटा देंगे। सभी टीचर्स की एक फोटो सर मैडम के साथ स्टेज के ऊपर जरूर होगी। वॉलेंटियर्स कृपया यहां से चेयर्स हटाने के लिए मदद करें। वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स, डॉक्टर प्रमोद सर, सुमित सर कृपया स्टेज पे मदद करने के लिए आए। पुष्पराज जी पंडागरे पधार चुके हैं पहली बैच से। राजा बाबू, हमारे पुष्पराज पंडागरे सर, ये जोरों से स्वागत होना चाहिए इनका। सिर्फ नाम ही काफी है, पुष्पा। सर को हम स्टेज पे बुलाएंगे आखिरी में। राजा सर को सोफे पे बैठाला जाए। प्लीज टीचर्स की एक फोटो, चेयर्स यहां से हटा दिया जाए। वॉलेंटियर्स, थोड़ा पीछे सरक जाए टीचर्स पूरे। प्रमोद सर, प्लीज 2 मिनट दिल थाम के बैठिएगा। एक छोटा सा वीडियो है आप सबकी याद के लिए। जो पीछे खड़े हैं वो लोग आसन ग्रहण करें। गंगाधर सावरबांदे सर, प्रफुल्ल गोल्डे सर, मोइन सर प्लीज स्थान ग्रहण करें। अनंत खाड़े सर, ओम सोमनकर सर, हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। सर प्लीज एक फोटो प्रॉपर हो जाए सर प्लीज। प्लीज फोटो के लिए सब लोग थोड़ा पीछे हो जाए। सेमी सर्कल बना ले, एक अच्छा फोटो होगा। लाइफ टाइम आप लोगों की यादें हमारे साथ जुड़ी हुई होगी। एक अच्छी फोटो, एक अच्छी स्माइल के साथ, एक अच्छी याद के साथ। जोरदार तालियां हमारे सभी टीचर्स के लिए। मैं इस फोटो के बाद सभी टीचर्स से विनती करूंगा कि सोफे पे नीचे बैठ के अपना स्थान ग्रहण करेंगे और एक छोटे से वीडियो को हम प्ले करेंगे, उसका आनंद जरूर उठाएं। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। मैडम प्लीज अभी कोई जाएगा नहीं, सभी सोफे पे बैठे एक छोटा सा वीडियो हम एंजॉय करेंगे। कॉलेज की 25 साल की यादों का, आप लोगों की यादों का, हमारे सभी बच्चों की यादों का एक वीडियो हम प्ले करेंगे। मैं कॉलेज के अभी उपस्थित सभी टीचर्स को स्टेज पे बुलाऊंगा एक फोटोग्राफ के लिए, जो सभी टीचर्स हैं। सभी टीचर्स, उनके तरफ से सर मैडम के लिए गिफ्ट है। और मैं स्टेज से नीचे पधारे हुए उस अतिथियों से कहूंगा कि सोफे पर बैठे एक छोटा सा वीडियो हम जरूर देखेंगे।
प्लीज कोई मंच खाली करके ना जाए। सभी टीचर्स जो अभी कॉलेज में कार्यरत हैं, सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज सभी टीचर्स, डॉक्टर सुमित मदनकर, डॉक्टर अमित लोधी, डॉक्टर जवाहर रांडाले, सभी टीचर्स प्लीज कम ऑन स्टेज। तालियां बजाइएगा का हमारे अभी के टीचर्स के लिए। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे 5 या 10 टीचर ऐसे जो इसी कॉलेज में पढ़ के पास हुए हैं, कुछ ऐसे जिन्होंने इसी कॉलेज से बीएमएस किया, इसी कॉलेज से एमडी किया है। तालियां हो जाए हमारे सभी स्टूडेंट पीजीज टीचर्स के लिए। यस, थैंक्स टू ऑल माय टीचर्स। प्लीज एक मोमेंटो सर मैडम के लिए सभी टीचर्स की तरफ से दिया गया है। इसके बाद मैं एक बार हमारी 5th बैच को बुलाना चाहूंगा, जो बच गई थी मुझे गाली मारेगी। 7वीं बैच की बारी शाम में आएगी, 7वीं से 10वीं 12वीं की 5वीं बैच प्लीज कम ऑन स्टेज। एक मोमेंटो सर मैडम के नाम। सभी टीचर्स के लिए जोरदार तालियां हमारे। यस, थैंक्स टू ऑल माय टीचर्स। थैंक यू। प्रमोद सर, आपका जोश कायम है, प्लीज प्रमोद सर। हाँ, मैं 5वीं बैच को स्पीड से स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। 5वीं बैच प्लीज। वट्टे मैडम, थैंक यू सर। 5th बैच, प्लीज वन फोटो विद द सीनियर टीचर्स। डॉक्टर जयमाला शेरके मैडम, डॉक्टर सोनाली धुमारे मैडम, डॉक्टर दीपाली मैडम, डॉक्टर कोकाटे मैडम, डॉक्टर वंदना आलोजी मैडम और थोटे मैडम। सभी टीचर्स के तरफ से हमारे
सर मैडम के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सर 5वीं बैच आपका इंतजार कर रही है, क्या करे समय कम पड़ रहा है। 5वीं बैच वालों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं 5वीं बैच के स्टेज पे उतरने के बाद। जी सर। भारती पाटिल मैडम का फोन जिसके पास भी हो, भारती पाटिल मैडम को पहुंचा दे। थैंक्स टू 5th बैच, जोरदार तालियां हो जाए। इसे बोलते हैं तैयारी। हिप हिप। मैडम ये फोन है। थैंक्स 5th बैच। अब इसके बाद प्लीज सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं प्लीज। मैं आप सबको लिए एक विशेष अनाउंसमेंट है, सभी एल्यूमिनीज के लिए एक विशेष अनाउंसमेंट है। आज से कुछ साल पहले, प्लीज सर, आज से कुछ साल पहले हमारे नरेंद्र वानखेड़े सर का एक इंसिडेंट हुआ था। उस समय उनके परिवार की स्थिति बहुत विकट थी। हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था। सबने सोचा कि क्यों ना कुछ पैसे कलेक्ट करके नरेंद्र सर के बच्चों के भविष्य के लिए जमा किए जाए। उस समय गूगल पे, फोन पे बहुत ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, फिर भी किसी ना किसी माध्यम से पैसे जमा किए गए और राम दहातोंडे सर के थ्रू हमारे कॉलेज के सभी विद्यार्थियों ने अपनी यथाशक्ति एक योगदान जमा करके नरेंद्र सर की दोनों बेटियों के लिए एफडी बना करके उनके भविष्य को साकार करने की ऐसी व्यवस्था करके दी है। तो मैं अपने एल्यूमिनीज के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। समय बीता नहीं था कि कुछ ही दिन बाद कॉलेज की 13वीं बैच के एक छात्र स्वप्निल टेमरे का एक्सीडेंट हो गया। रोड एक्सीडेंट में उसे हेड इंजरी हुई। मुझे बताते हुए इस बात को बहुत गर्व महसूस होता है कि यह एक्सीडेंट की खबर जब मैंने अपने सभी एल्यूमिनीज ग्रुप में डाली, जब तक तिरोड़ा में हुए एक्सीडेंट से उसे ले जा करके नागपुर हॉस्पिटल में ले जा करके हेड इंजरी का ऑपरेट किया जाता, तब तक पूरे बच्चों के द्वारा 2.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में पहुंच चुके थे। यह कोई छोटी सी बात नहीं थी। हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों ने पुलवामा जैसे हमले के समय में भी कुछ थोड़ी थोड़ी राशि जमा करके, मुझे आज भी याद है 3,65,000 रुपए पुलवामा हमले में जो भी लोग मृत हुए थे उनके अकाउंट में डाले थे। जब देश ने कोविड जैसी विकट परिस्थिति देखी थी, तब भी कॉलेज की 20वीं बैच के छात्रों तक ने, जो इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, 10 रुपए 20 रुपए जमा करके एक बड़ी राशि जमा की थी देश के लिए। और इन सब चीजों में दिक्कत आती थी, वो थी एक व्यवस्था की, एक अकाउंट की। इस व्यवस्था को देखते हुए हमने कॉलेज के थ्रू डिसाइड किया कि एक एसोसिएशन बनाई जाए, एक एल्यूमिनी एसोसिएशन बनाई जाए। लेकिन एसोसिएशन बनाने के लिए जरूरत होती है एक संस्था की। तो सर मैडम से बात की गई, मैडम सर ने कॉलेज की संस्था को प्रोवाइड किया गया और हमने MS आयुर्वेदिक कॉलेज एल्यूमिनी एसोसिएशन की स्थापना की। मैं तालियों के साथ में बुलाना चाहूंगा हमारी एल्यूमिनी की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुषमा पटले मैडम को।
सुषमा पटले मैडम सबसे निकट है और हमेशा हमारे लिए उपस्थित रहती है मैडम करके कटरे मैडम ने कहा कि सुषमा सबसे सीनियर में से, सबसे नजदीक बनने से मैडम को हमने प्रेसिडेंट के लिए किया है। मैं प्रिंसिपल मैडम से विनती करना चाहूंगा कि हमारी एल्यूमिनी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुषमा पटले मैडम का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए सुषमा मैडम के लिए, द प्रेसिडेंट ऑफ आवर एल्यूमिनी एसोसिएशन। By the student, for the student, the president सुषमा पटले मैडम। और इस एल्यूमिनी एसोसिएशन के बहुत ही एक्टिव सेक्रेटरी डॉक्टर विनय पांडे सर, इनका स्वागत करने में व्यास सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एलुमनी के बारे में विनय ने सारी चीजें बता दिया है। मैं सिर्फ एलुमनी के बारे में एक ही सेंटेंस बोलना चाहूंगी कि जब परिस्थिति बिकट होती है और हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसमें हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तब हमेशा हमारा परिवार हमारे साथ में रहता है। वो एक परिवार, सेकंड है मित्र परिवार, और ये थर्ड जो हमारे ऊपर जिसका हाथ है वो है अपना एलुमनी। इसीलिए कभी भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को किसी भी तरह की अगर फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है तो वो एलुमनी हमेशा हमेशा आपके लिए खड़ी है। बस यही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा शशि रांगडाले सर को और टोपलाल तुरकर सर को स्वागत के लिए। प्लीज टोपलाल तुरकर सर, शशि रांगडाले सर और ललित ठाकुर सर को। ललित ठाकुर सर फिर से एक बार मंच की तरफ आए और इसके बाद मैडम कॉलेज डेज का वीडियो हमारी पुरानी यादों के साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना एल्यूमिनी एसोसिएशन के कुछ क्यूआर कोड बनवाए थे कि यहां पे आया हर एल्यूमिनी अपनी इच्छा से फॉर द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट कुछ डोनेट करे, लेकिन कटरे सर ने कह दिया कि ऐसा कोई क्यूआर कोड लगेगा नहीं। यहां आया हुआ बच्चा कुछ भी डोनेट करके नहीं जाएगा, वो आ गया, यही उसका सबसे बड़ा योगदान है। और मैं आप सबसे हमेशा के लिए विनती करूंगा कि कभी भी इस प्रकार का कोई मैसेज आपको मिलता है, ऊपर वाला ना करे कि हमारे साथ कभी कोई दुर्घटना हो, लेकिन कभी हो तो प्लीज एक कदम आपके तरफ से भी बढ़ाए जाए। ललित सर, ललित ठाकुर सर, जोरदार ताली बजाओ। यंग डायनामिक पर्सनालिटी, कॉलेज का पूरा कार्यभार संभालने वाले हमारे ललित सर, बैक स्टेज रहने की इनको ज्यादा आदत है। और मैं वटे मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद
प्लीज ब्लैकआउट। तो लीजिए, आपके सामने कॉलेज की यादों को ताजा करता हुआ एक छोटा सा वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये 25 सालों की याद है। शायद इसमें आप भी हो, अपने आप को ढूंढते रहिएगा, वीडियो मत बनाइएगा, लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी। खुली आंखों से मजा लीजिए, खुली आंखों से मजा लीजिए। तो लीजिए, आपके सामने है 25 ईयर MS आयुर्वेद कॉलेज। डॉक्टर सुरेश भोलेश्वर कटरे, BAMS, गोंदिया जिले के गोरेगांव के पास रामाटोला के छोटे से गांव से है। उनकी यात्रा 1998 में शुरू हुई जब वे नागपुर के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में कार्यरत थे। अपनी पत्नी श्रीमती मीनाक्षी बाबूलाल कटरे के साथ, जो एक समर्पित स्कूल शिक्षिका हैं, दंपत्ति ने गोंदिया में एक आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना का सपना देखा। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कटरे सर का दृढ़ संकल्प अडिग था। 1997 से 1998 में उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए धन उधार लेकर और कर्ज का बोझ उठाकर इस महत्वाकांक्षी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। कॉलेज के लिए अनुमति प्राप्त करते समय डॉक्टर कटरे को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री महादेवराव शिवंकर ने अपना समर्थन दिया और स्वीकृति प्राप्त करने में मदद की। उनके योगदान के सम्मान में कॉलेज का नाम महादेवराव शिवंकर आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और अनुसंधान संस्थान रखा गया। 1999 में कॉलेज को संचालन शुरू करने की अनुमति मिली। शुरुआत में यह कटंगी में किराए के परिसर में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही गोंदिया के कुर्बा में श्री हलवाई होटल एसोसिएशन की इमारत में स्थानांतरित हो गया। छात्रों के पहले बैच को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक ही कक्षा में अध्ययन और रहना, जो उनके छात्रावास के कमरों के रूप में भी काम करता था। दृढ़ता और प्रयास के माध्यम से कॉलेज का विकास शुरू हुआ। डॉक्टर कटरे ने 2008 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का चुनाव जीता। 40 छात्रों के साथ एक मामूली शुरुआत वर्षों में विस्तारित हुई। चौथे और 5वें बैच तक 50 छात्रों तक पहुंच गई। 10वें बैच तक 60 छात्र और अंततः आज 100 छात्र हैं। धीरे धीरे परिसर ने आकार लिया। किराए के परिसर से लेकर पूरी तरह से निर्मित कॉलेज भवन एक अस्पताल और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावासों तक संस्थान आयुर्वेदिक शिक्षा का एक केंद्र बन गया। आज गोंदिया में MS आयुर्वेदिक कॉलेज डॉक्टर कटरे की दूरदर्शिता और दृढ़ता का प्रमाण है, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है और भविष्य के चिकित्सकों को पोषित करता है।
ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां नाक हो कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे जिस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा हे देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।
जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के याद आ तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा